अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम ये चीज़ अंडा भुर्जी बना रहे हैं। ये चीज़ डालने से इसकी टेस्ट और बढ़ जाती है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अंडे की भुर्जी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जो आपको हम सिखाएं, लेकिन हम जिस तरीके से बनाएंगे वो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये 3 अंडा ले लिया है मैंने, और ये 2 मीडियम प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया है मीडियम साइज़ का। हरा धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। हाफ़ टी स्पून ले लीजिए। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। ये एक हरा मिर्चा है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है, और हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया है। और ये लास्ट में हम जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है हमारी ये चीज़। 2 क्यूब चीज़ मैंने ले लिया है ग्रेट करके। अब हम इसको कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने तेल गरम करने रख दिया था। तेल थोड़ा सा हमको ज़्यादा लगेगा इसमें, आप 3 टेबलस्पून तेल ज़रूर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम ये प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज भुर्जी में थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। 3 अंडा मैंने तोड़ लिया है, इसको मैं फेंट लेती हूँ। मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम चीज़ भी डालने वाले हैं। प्याज को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लेकिन सॉफ्ट करना है, कच्चे भी नहीं करना है। जैसे हम चीज़ ऑमलेट बनाते हैं, सेम उसी तरीके से मैं ये अंडे की भुर्जी में चीज़ डालूंगी लास्ट में। जब भी कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती हमारे, तो हम झट से ये अंडे की भुर्जी बना लेते हैं। घर में सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए, मैंने हाफ़ टी स्पून ये अदरक लहसुन ले लिया है। अदरक लहसुन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसलिए हमको बहुत कम लेना है। हम जब अंडे का प्याज़ा वो सब बनाते हैं तो उसमें हम अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। अंडे का प्याज़ा भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये बहुत झटपट बनने वाली है। थोड़ा सा अदरक लहसुन की कच्ची महक चली जाएगी, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे तो ये हल्दी और नमक भी डाल देते हैं। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। अंडा डालने के पहले आप इसको चख लीजिएगा। फ्लेम को मैं स्लो कर देती हूँ, और थोड़ा सा हम ये टमाटर को थोड़ा सा पकने देंगे। टमाटर ऐसे कच्चा कच्चा मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। हरा मिर्चा डाल देती हूँ मैं। ये गरम मसाला और धनिया भी डाल देती हूँ, ताकि हम जब स्लो करके इसको ढाँक के पकाएंगे टमाटर को, तो सारी चीज़ें पक जाएगी। मिर्चा भी मैंने डाल दिया। लाल मिर्चा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप लाल मिर्चा मत डालिए। अगर आपको हरा मिर्चा नहीं डालना है तो आप हरा मिर्ची की जगह सिर्फ लाल मिर्चा डालिए। सिर्फ हरी मिर्च की भी बहुत अच्छी बनती है। हम बच्चों के लिए कभी कभी बनाते हैं तो सिर्फ एक हरा मिर्चा तोड़ कर डालते हैं, उसमें कोई बाकी दूसरा मसाला नहीं डालते हैं। अंडा डालते हैं, टमाटर डालते हैं और चीज़ डाल देते हैं। इसको मैं भी ढक कर 2 मिनट के लिए रख देती हूँ। देखिए, हमारा टमाटर हो गया है, इसका तेल भी सब ऊपर आ गया है। देखिए, मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया है। फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। स्लो पर ही आपको अंडा डालना है। ये अंडा मैंने फेंट लिया है सिर्फ, आप थोड़ा सा नमक डाल के फेंट सकते हैं इसमें। देखिए, बिल्कुल हमको ऐसे ही फेंटना है अंडे को, और ऐसे ही हमको चलाना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अंडा बारीक चाहिए
तो आप एकदम विगरसली इसको जल्दी जल्दी चलाइए ताकि ये अंडा एकदम बारीक सा हो जाए। मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सा ज़रा सा अंडे का चंक्स अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे चला रही हूँ। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। मैंने कहा था थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, जैसे हम ऑमलेट के लिए तेल यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा तेल लगता है, क्योंकि प्याज टमाटर और फिर जाके अंडा इसमें अच्छे से भुनना होता है। ये देखिए इस तरह से अंडा हमारा थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। इसको मैं स्लो करके फिर से ढक देती हूँ। ये देखिए हमारा अंडा पक गया है। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा इसको चलाएंगे तो एकदम कीमे की तरह से बन जाएगा। ये देखिए अब मैं चीज़ डाल देती हूँ इसमें। मैंने चीज़ डाल दिया इसमें। हरा धनिया कुछ ज़्यादा सब डालिए आप, हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसमें। एकदम स्लो करके सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी इसको। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, बस मैंने इसको हटा दिया है। ये आप देख सकते हैं इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है। इस तरह से आप अंडे की भुर्जी बनाएंगे तो नहीं खाने वाले भी आपका अंडा भुर्जी ज़रूर खाएंगे। ये देखिए ये चीज़ अंडा भुर्जी एकदम रेडी है। आपको चीज़ नहीं डालना है आप मत डालिए, ऐसे ही आपकी भुर्जी बहुत अच्छी बनेगी। ये चीज़ तो आजकल बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए मैंने डाला है। जब मैं चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ तो बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने चीज़ डाला है इसमें। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं डालना चाहते हैं, आप मत डालिए। झटपट बनने वाली अंडा भुर्जी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।